दोस्तों जब हम यूएनएससी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक चीज़ आता है कि इंडिया कब इसका एज ए परमानेंट मेंबर बनेगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ सामने आ रही हैं। देखिए, बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया, आफ्टर सपोर्ट फ्रॉम यूएस एंड फ्रांस, इंडियाज यूएनएससी बिड नाउ गेट इंडोर्समेंट फ्रॉम यूके पीएम। ठीक है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज सामने आ रहे हैं इंडिया के सपोर्ट में कि वो इंडिया एक परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी का। ठीक है, साथ ही साथ ये रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी यूएनएससी में बिड को बैक किया इंडिया के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में इंडिया क्यों एज ए परमानेंट मेंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे इंडिया एक अपना दावेदारी पेश कर रहा है परमानेंट मेंबर के लिए यूएनएससी में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम इसको फाउंडेशन को देख लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज यूएनएससी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, यूएनएससी क्या है, ये वन ऑफ द 6 जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसमें से एक है। ठीक है, जो इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मैनेज करना। बेसिकली जो कहीं वार हो रहे हैं, जैसे अभी इजराइल पैलेस्तीन का हो गया, ठीक है, अभी तो और भी स्प्रेड कर रहा है, साथ ही साथ जो रसिया यूक्रेन का हो गया, तो ये सारी पीस को मेंटेन करना बेसिकली। हालांकि अभी 100% सक्सेसफुल नहीं है यूएनएससी उसमें, बट हाँ, एट सम एक्सटेंट इट इज सक्सेसफुल। ठीक है, और परमानेंट हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क सिटी में है, यूएन का। ठीक है, यूएस में लोकेशन क्या है, चर्च हाउस, वेस्ट मिनिस्टर, लंदन में। फर्स्ट सेशन कब हेल्ड हुआ था, 1946 में। जब परमानेंट 5 परमानेंट की टोटल मेंबर्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट में आता है यूएस, चाइना, यूके, रसिया, फ्रांस। अभी प्रेजेंट टाइम में जब चाइना एज ए परमानेंट मेंबर मिला 1971 में, इंडिया भरपूर सपोर्ट किया चाइना का। बट वही है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है सीन है कि इंडिया जब सारे कंट्रीज इंडिया को बैक कर रहे हैं, तो चाइना वीटो कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना एक काफ़ी बड़ा हर्डल बन के सामने आ रहा है इंडिया के, जिसकी वजह से इंडिया एक परमानेंट मेंबर का सीट उसमें ले नहीं पा रहा है। हालांकि अब यही बात किया जा रहा है कि इसमें रिफॉर्म किया जाए, जो वीटो है उसमें कुछ ऐसा किया जाए, सो दैट वीटो की वजह से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट ना हो कि मतलब इंडिया एज ए परमानेंट मेंबर ना बन पाए। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ 4 है, 4 कंट्री के ग्रुप है जो कि एक दावेदारी पेश करते हैं यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए। ठीक है, जो कि जर्मनी हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया एंड जापान हो गया, स्ट्रगलिंग फॉर परमानेंट सीट एंड यूएनएससी। ठीक है, अब देखते हैं यूएनएससी की रिफॉर्म की जरूरत क्यों है। कहीं ना कहीं जो करेंट परमानेंट मेंबर है, वह जो अभी 21st सेंचुरी की जियो पॉलिटिकल रियलिटीज है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 1945 में जब भी ये यूएनएससी बना था, उस टाइम पे कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ अलग था। सुपर पावर कुछ अलग थी, यूएस था, रसिया था। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि सामने आ रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, जैसे इंडिया ही हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इस रिस्पेक्ट में देखें, तो जो तब के मेंबर्स थे और अभी जो आज के मेंबर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो गई। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी जरूरी है, इसी वजह से चेंज होना चाहिए। और दूसरी क्या है, जो हमेशा कहीं ना कहीं एक ग्रिडलॉक क्रिएट कर दिया जा रहा है। ठीक है, जो डिसीजन है उसको प्रिवेंट किया जा रहा है वेटो के रेजोल्यूशन से। अभी 5 मेंबर है परमानेंट। ठीक है, हालांकि 15 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है कि इन रसिया को हम रोकेंगे, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं यूक्रेन में, उसे प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, बट तब चाइना सामने आ जा रहा है, वो वीटो कर दे रहा है, जिसकी वजह से कोई भी स्टेप लिया लिया नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, मतलब कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट स्टेप ले रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई वीटो कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जो डिसीजन मेकिंग है यूएनएससी का, उसकी एबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इंडिया के बीट की भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे जो अदर कंट्रीज हैं डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू चाइना तुरंत डिनाई कर दे रहा है, जिसकी वजह से इंडिया परमानेंट मेंबर बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये सीन है। और कहीं ना कहीं
ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की अभी नीड हो गई है, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं डोमिनेटेड है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कंट्रीज को इसको इसमें इन्वॉल्व करते हैं, मतलब बहुत और भी कंट्रीज को परमानेंट सीट देते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत सारे ऐसे अदर कॉन्टिनेंट से, जैसे हो गया अफ्रीका हो गया, एशिया से और भी रिप्रेजेंटेटिव को लाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है काफ़ी बैलेंस्ड होगा। अभी जो करंट का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रियोरिटाइज कर रहा है जो नेशनल इंटरेस्ट ओवर ग्लोबल नीड। और जो यूएनएससी का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी रिगिड हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो अभी न्यू इवॉल्विंग थ्रेट है, साइबर वारफेयर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इस पे हम पर यूएनएससी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में भी काफ़ी रिफॉर्म की उसमें ज़रूरत है। और साथ ही साथ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इफेक्टिव यूएनएससी, और भी रिप्रेजेंटेटिव को लाने की इसमें ज़रूरत है। एज ए परमानेंट मेंबर, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी भी सीट बढ़ाने की इसमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ताकि जो डाइवर्सिटी बनी रहे, जो स्मॉल कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अपने जो उनका मुद्दा है, उनका जो इशूज है वो वर्ल्ड के सामने रख सके, सो दैट जो उनकी प्रॉब्लम्स को है अच्छे से निदान किया जा सके, ठीक है। अब साथ ही साथ देख लेते हैं व्हाई शुड इंडिया बी इंक्लूडेड एज अ परमानेंट मेंबर, मतलब ऑन विच बेसिस इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखें तो कहीं ना कहीं एक सामने जो बहुत बड़ी बात आती है, 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का अकेले ही है। एक ह्यूज पॉपुलेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया की जो दावेदारी है परमानेंट सीट के लिए वो काफ़ी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ ये फाउंडिंग मेंबर है यूएनएससी का, यूएन का। साथ ही साथ अगर हम देखें, इंडिया हमेशा कहीं ना कहीं जो यूएन का प्रिंसिपल है और क्रेडेंशियल है उसको अपहेल्ड करते हुआ है, मतलब जो यूएन का प्रिंसिपल है उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हुआ है, उससे कहीं डेविएट नहीं हुआ है कि मतलब खुद खुद का जो चीज़ें हैं जो यूएन बोल रहा है उससे कहीं कुछ अलग करें, या मतलब जो हमारे विश्व के हित में ना हो उसको करें, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे किसी रिस्पेक्ट में। जबकि अदर कंट्रीज जो हैं बहुत सारे, जैसे हो गया चाइना, हो गया यूएस, हो गया, वो सब क्या करते हैं, वो सब कंसीडर करते हैं जो यूएन यूएन को जस्ट टॉक शॉप, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे बस आप बात कर सकते हो, ठीक है, उसका कुछ होने जाने वाला नहीं, बस आप बात कर सकते हो, तो ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ अगर अदर फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, ठीक है अभी। और उसके बाद जो इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर में काफ़ी, अभी देखिए हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया नंबर 5th पे आ गया, नंबर 3rd पे आ गया, ठीक है। ओवरऑल में 5th पे है, पीपीपी में इंडिया 3rd नंबर पे है। कहीं ना कहीं इट सोज इंडियाज पावर, इकोनॉमिक पावर, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, जो इसका इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड हो गया एंड पॉलिटिक्स हो गया, जो कि इंडिया को एक क्रूशियल स्टेक होल्डर बनाता है रीजनल स्टेबिलिटी में। अभी हाल ही फिलहाल में आप देखे होगा कि हाँ, श्रीलंका बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था, इंडिया ने उसको अबाउट 4 बिलियन यूएसडी दिया, ताकि वो जो सिचुएशन क्राइसिस फेस कर रहा है उसको कॉप अप कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी, इंडिया कहीं ना कहीं रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हाथ है। अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेदर इट इज इजराइल पैलेस्तीन और रसिया यूक्रेन हो, कहीं ना कहीं इंडिया का काफ़ी एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमेशा एज ए मीडिएटर कवर करने में, ठीक है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें बढ़े ना उसमें इंडिया हमेशा कहीं ना कहीं एज ए मीडिएटर काम कर रहा है, ताकि जो चीज़ें हैं उसको काफ़ी इजी वे में लेके जाया जा सके, और जो वार चल रहा है लंबे समय से उसको कम किया जा सके। अभी रसिया में, अभी जो इंडिया के पीएम थे रसिया में भी गए, साथ ही साथ यूक्रेन में भी गए, ठीक है, ताकि उनसे बात कर सकें और चीज़ों को इजी वे में उसको डील कर सकें, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे एक क्वेश्चन था यूपीएससी में, तो आप इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसमें गलत है सही है आप बस आंसर दीजिए, उसका सही आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।